सरकार पहले से ही डर गई थी। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो सवालों के बौछार सरकार पर होने वाले थे, इससे पहले से ही भागी हुई है। जिस तरह से सरकार बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है, कोरोना के संकट काल में सरकार की लापरवाही सामने आई है। बांध, पुल, पुलिये, तटबंध भ्रष्टाचार की नदियों में बह गए हैं। आज की ज्वलंत जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर डिस्कशन न हो तो मुझे नहीं लगता है कि एक दिन का जो चलाने का कोई भी औचित्य होता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू है। आज मेरा आवाज़ इसलिए डाउन है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। कोरोना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ सुबह से धीरे बोल रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होने वाला है, कोरोना कहर जारी है, बाढ़ जैसे लोग त्राहिमाम है उस समस्याओं से। इसी बीच बिहार सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला लिया है। देखिए, विधानसभा सत्र की बात होती है तो 4 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, लेकिन इस बार इस कोरोना महामारी, चूँकि सरकार का ऐसा स्टैंड है कि इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि जो है महामारी जैसी समस्याओं पर पक्ष विपक्ष मिलकर कोई डिसीज़न ले। लेकिन ये सत्र जो है मात्र 1 दिन का है, और 1 दिन में क्या कुछ होगा, क्या कुछ बातें होगी, कौन क्या बोलेगा, ये संभव नहीं है। 1 दिन में सारी समस्याओं का जिक्र करना संभव नहीं है। इस मुद्दे पर लगातार जिस दिन से ये बात सामने आई है कि 1 दिन का सत्र बुलाया जा रहा है, उस दिन से विपक्ष लगातार हमलावर है कि 1 दिन के सत्र में क्या होगा। उसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहा सरकार पे, आप जरा सुन लीजिए। विधानसभा का 1 दिन का सत्र सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। 1 दिन तो रस्म अदायगी में ही समय निकल जाएगा। सभी माननीयों का टेस्ट होना है, सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाना है। सरकार पहले से ही डर गई थी। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जो सवालों के बौछार सरकार पर होने वाले थे, इससे पहले से ही भागी हुई है। जिस तरह से सरकार बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है, कोरोना के संकट काल में सरकार की लापरवाही सामने आई है। बांध, पुल, पुलिये, तटबंध भ्रष्टाचार की नदियों में बह गए हैं। इतने सारे मुद्दे को लेकर के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी सरकार को सदन में घेरने वाले थे, लेकिन 1 दिन नाकाफ़ी है। सरकार ने तेजस्वी यादव जी के सवालों से बचने का उपाय सत्र को 1 दिन का रख करके कर लिया है। तो आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को। अब हम आपको सुनाएंगे युवा अर्थशास्त्री और आरएसपी के सेकेंड इन कमान कहे जाने वाले माधव आनंद, जो कि लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहे। कोरोना हो, चिमकी बुखार हो, या यूँ कहे तो बाढ़ जैसी भीषण समस्या हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लगातार सरकार पर हमलावर रहते हैं। ज़रा उनको भी सुन लीजिए वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष के साथ साथ विपक्ष की भूमिका जो है ना, लोकतंत्र में बहुत अहम मानी जाती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। ज़रा सुन लीजिए वो भी क्या कहते हैं। बिहार विधानसभा का सत्र अब 4 दिनों के बजाय 1 दिन का किया गया है। 1 दिन का विधानसभा का सत्र बुलाना इस कोरोना के संकट काल में आज बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना के संक्रमण से त्रस्त है, और आप 1 दिन का विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं। जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की समस्या भी उठा नहीं सकते उस विधानसभा सत्र में, तो इस विधानसभा सत्र बुलाने का क्या औचित्य है। बिहार की ज्वलंत जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं पर डिस्कशन न हो तो मुझे नहीं लगता है कि 1 दिन का जो सत्र बुलाने का कोई भी औचित्य होता है। सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।